हाय गाइस, मैं हूं सलमान सर और आज मैं आपको क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेसन का नाम है द किंग एंड द स्पाइडर। लेसन 3 एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश। यदि आप लेसन से संबंधित ग्रामर एक्सरसाइज समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं आपको एक एक नियम के साथ और बहुत ही सरल शब्दों में समझाऊंगा। दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर दिस क्वेश्चन, इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये जो दोस्तों आपका सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि क्वेश्चन पहले से ही पढ़ते हैं, मतलब किसी को क्या करते हैं अपन, आदेश देते हैं। जैसे पानी लाओ, वहाँ जाओ, तो इसमें आदेश दिया हुआ है आंसर दिस क्वेश्चन की उत्तरों का, इन सवालों का उत्तर दीजिए, इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यदि आप इसी तरह एक एक नियम के साथ देखना चाहते हैं तो स्पोकन इंग्लिश में जो रूल्स है, स्पोकन इंग्लिश आपको मिल जाएगा दोस्तों। और इसी तरह आपको सारी चीज़ें मिलेगी दोस्तों उसमें। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, What kind of a ruler was the king? वो राजा किस प्रकार का शासक था। रूलर का मतलब होता है शासक, वाज यानी था, किंग यानी राजा। वाइट काइंड ऑफ का मतलब होगा किस प्रकार का। आंसर देखते हैं। द किंग वाज, तो राजा कैसा था, तो द किंग वाज यानी राजा था। वाइज यानी बुद्धिमान, ब्रेव यानी बहादुर, और दयालु। काइंड यानी होता है दयालु, एंड यानी और। क्वेश्चन नंबर दूसरा, हु अटैक्ड हिज कंट्री? उसके देश पर किसने आक्रमण किया था। हु यानी किसने, हिज कंट्री, इस कंट्री यानी उसके देश पर, अटैक्ड मतलब हमला करना। इसका आंसर होगा अ नेबरिंग किंग। नेबरिंग यानी पड़ोस का, यानी एक पड़ोस के राजा ने, किंग यानी होगा राजा, अटैक्ड यानी हमला किया था, हिज कंट्री यानी उसके देश पर, तो एक पड़ोस के राजा ने उस पर हमला किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट हैपेंड टू द किंग, हिज सोल्जर एंड द बैटल। व्हाट हैपेंड मतलब क्या हुआ था। व्हाट हैपेंड का मतलब होता है क्या हुआ था, किसको, उस राजा को और उसके सिपाहियों को, उस बैटल में। बैटल यानी होगा युद्ध, सोल्जर यानी सिपाही, हिज यानी उसके, किंग यानी राजा, हैपेंड यानी होना या फिर घटित होना, वाट यानी क्या। तो उस युद्ध में क्या हुआ था, राजा के साथ राजा हार गया था। तो मेनी ऑफ हिज सोल्जर किल्ड, उसके कई सोल्जर मारे गए ना। मेनी ऑफिस यानी उनमें से कई जो है, सोल्जरों में से कई उसके जो है सैनिक मारे गए, किल यानी मारा जाना। एंड अदर रेन अवे, और दूसरे जो है भाग गए। रेन अवे का मतलब होता है भाग जाना। यह इंग्लिश में इसको फ्रेजल वर्ब दोस्तों बोलते हैं। एक वर्ब होती है और एक प्रीपोजिशन होती है, तो इसको इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। दोनों ही शब्दों का एक ही मतलब होगा भाग जाना। द किंग हाइड हिमसेल्फ इन ए केव, और राजा ने खुद को एक गुफा में छुपा लिया। केव यानी गुफा, हिमसेल्फ यानी खुद को, हाइड यानी छुपा लेना, किंग यानी राजा ने। फॉर सम टाइम्स, कुछ समय के लिए राजा ने अपने आप को एक गुफा में छुपा लिया। उसके कई सैनिक मारे गए और कई भाग गए। क्वेश्चन नंबर 3, What did the king see in the cave? राजा ने उस गुफा में क्या देखा। पास्ट इंडिफिनिट में बना हुआ है सेंटेंस। डिड हेल्पिंग वर्ब, सी यानी देखना, केव यानी गुफा में, इन द केव यानी गुफा में। तो राजा ने वहां पर एक मकड़ी को देखा था। तो ही सा यानी उसने देखा, अ स्पाइडर यानी एक मकड़ी को, क्लाइंबिंग यानी चढ़ते हुए, अप यानी ऊपर, वाल यानी दीवार पर। वाल का हिंदी मतलब होता है दीवार पर। राजा ने जो है चढ़ती हुई एक
मकड़ी को देखा था, दीवार पर चढ़ती हुई एक मकड़ी को देखा था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द किंग डू आफ्टर वाचिंग द स्पाइडर? उस मकड़ी को देखने के बाद राजा ने क्या किया? व्हाट डिड द किंग डू, डू का मतलब होता है करना, आफ्टर यानी बाद में, वाचिंग यानी देखने के बाद, द स्पाइडर उस मकड़ी को देखने के बाद। द किंग यूनिटाइड हिज सोल्जर एंड अटैक हिज एनिमी एंड डिफीट हिम। उसने क्या कहा? क्या किंग ने संगठित किया किनको? अपने सैनिकों को। यूनिटाइड यानी संगठित करना, एंड और क्या किया? अटैक कर दिया किन पर? उसके एनिमी पर यानी शत्रुओं पर। एनिमी का मतलब होता है शत्रु, हिज यानी उसके। एंड डिफीटेड हिम और उन्हें हरा दिया। यहाँ पास्ट इंडिफिनिट में बना हुआ है दोस्तों, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है डिफीट की, सेकंड फॉर्म है डिफीटेड, हिम यानी उससे। राजा ने क्या किया? अपने सैनिकों को फिर से इकट्ठा किया और जो है उन पर, उसके शत्रुओं पर हमला कर दिया और उनको हरा दिया। दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आएंगे क्वेश्चन आंसर।